नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 4 तक की वीडियो को देखा। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 5, जो कि आपके प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 है। बच्चों ठीक है, प्रश्न 2 मेरा क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, है ना बच्चों, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, है ना, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना। चलिए बच्चों, प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। कोच ने एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या किया, तो 3900 रुपया में बच्चों, है ना, 3900 रुपया में 3 बल्ला लिया तथा 6 गेंद लिया। अच्छा, बाद में उसने एक बल्ला, है ना, एक बल्ला, है ना, एक और बल्ला और 2 गेंद बच्चों, है ना, 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को, जो बच्चों जो स्थिति आपको दिया हुआ है आपके सामने, इसी स्थिति के द्वारा से आपको क्या करना है, तो बीजगणितीय विधि और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए फटाफट हम लोग बना लेते हैं, लिखते हैं बच्चों क्या, सॉल्यूशन। चलिए हल हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 ही वस्तु को खरीदा जा रहा है। एक तो आपको बल्ला है और दूसरा बच्चों क्या है, गेंद है। तो मान लेते हैं, है ना, माना कि बच्चों, है ना, माना कि एक बल्ला यानी बैट बच्चों, है ना, बैट मैंने बल्ला, एक बल्ला की कीमत मान लेते हैं बच्चों 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है। और एक गेंद मीन्स बच्चों क्या, तो आपका हुआ बॉल, एक बॉल की कीमत जो है कितना रुपया है, तो y रुपया है, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों, चलते हैं पहली। यहाँ पे 2 स्थिति है, क्योंकि बल्ला, है ना, बल्ला और गेंद को जो खरीदा जा रहा है 2 बार खरीदा जा रहा है बच्चों, है ना। सबसे पहले बच्चों क्या कह रहा है, लिखेंगे चूंकि 3900 रुपये में, है ना, 3900 रुपये में, 3900 रुपये में 3 बल्ला, है ना, 3 बल्ला तथा 6 गेंद, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी, है ना। चलिए, कोच ने क्या किया बच्चों, तो 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। तो बच्चों इससे एक समीकरण आपका बनेगा, कैसे, देखिए, कर 3 बल्ला है तो बच्चों 3 बल्ला हम कर दिए, ठीक है, 3 बल्ला, लेकिन एक बल्ले की कीमत कितना, 100 रुपया है, 3x हो गया, ठीक है। तथा यानी और, है ना, 6 गेंद है बच्चों, है ना, 6 कर दिए। तो 6 गेंद तो है, लेकिन एक गेंद का कीमत कितना है, एक गेंद का कीमत बच्चों कितना, y रुपया है। चलिए, कितना रुपया में, 3900 रुपया में खरीदा, है ना। 3 बल्ला, है ना, देखिए 3 बल्ला है, 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद का कीमत बच्चों कितना रुपया है, तो 3900 रुपया है। बच्चों ऐसा करते हैं, समीकरण को और हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आगे ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों, है ना। तो ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 तो बाहर बच गया, एक सिर्फ प्लस हुआ। 3 से 6 कितना बार में, तो 2 बार में कट गया, बाकी y का आपका y ही रह गया। बच्चों 3 को अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब बच्चों क्या होता है, भाग देना होता है ना। तो 3 को अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो 3 से आपका 3900 कट गया, कितना बार में कटता है बच्चों, तो 1300 बार में, 13 तिया 39 होता है ना। चलिए 3 क्या हुआ आपका, कट गया, बच किया गया, तो x प्लस 2y बराबर 1300। बच्चों ये रहा आपका समीकरण 1, ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चों हम लोग दूसरी स्थिति से, है ना। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है,
हाँ तो बच्चों दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति आपका है क्या है, चूंकि एक बल्ला और 2 गेंद है ना 1300 रुपया में खरीदी है ना, एक बल्ला, ठीक है, इसलिए इससे एक समीकरण बनेगा बच्चों है ना, क्या बनेगा देखिए। अच्छा एक बल्ला है, एक लिख दिए, और बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना रुपया था, तो 100 रुपया था, तो बच्चों एक एक्स हो गया, लेकिन एक को हम नहीं लिखा जाता, लिखते हैं, ठीक है। अच्छा और तो प्लस 2 गेंद, 2 हो गया, और गेंद की कीमत को क्या माने हैं, वाई माने हैं, इसलिए वाई हो गया। कितना लग जाता है बच्चों, 1300 रुपया लग जाता है, ठीक है। ये रहा आपका समीकरण 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बच्चों तो आगे चलते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे अगेन है ना, अगेन, अगेन या फिर से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों समीकरण 1 जो प्राप्त किए थे, क्या प्राप्त किए, तो x प्लस 2y बराबर 1300 था, है ना। और आप देख सकते हैं समीकरण 2 जो प्राप्त हुआ है ना, ये भी आपका x प्लस 2y बराबर 1300 ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसी को आपको निकालना है बीजगणितीय विधि से, और बीजगणितीय विधि से निकालने के बाद आपको ग्राफ खींच देना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों क्या, बीजगणितीय विधि से लिखते हैं, बीजगणितीय विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए तो बीजगणितीय विधि में x प्लस 2y बराबर क्या है 1300, और आप देख सकते हैं दोनों समीकरण क्या है, बराबर ही है, तो एक ही ग्राफ से बच्चों क्या, एक ही समीकरण से आपका ग्राफ खींचा जाएगा, है ना। तो जहां तक आपको पता है कैसे बनाते हैं, x का मान 0 रखते हैं बच्चों, ये कोई जरूर नहीं कि x का मान 0 ही रखेंगे, लेकिन हम आसान भाषा में बता दे रहे हैं आपको कि x का मान 0 रखने से मैथ जैसे बहुत हद तक मैंने आसान हो जाता है। अब देखिए x का मान 0 हम रख दिए, प्लस है तो प्लस 2y बराबर क्या 1300, अगर 0 में 2y जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा 2y होगा, अब इधर आपका कितना है 1300। चलिए यहाँ आइए आप, ठीक है। अच्छा y को बच्चों अगर बाहर हम करते हैं तो 2 तो आपका गुना में है, और बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, भाग कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, भाग का मतलब 2 जो है 1300 के नीचे आ जाएगा। तो आप y का जो मान आया है ना 1300 जो है 2 से कट गया, कितना बार में, तो 650 बार में, ठीक है। चलिए x का मान 0 रखे तो समीकरण 1 में रखिए कि 2 में रखिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर आया है, ठीक है। x का मान 0 रखे थे बच्चों तो y का मान 650 आया, है ना। अब क्या करते हैं कि y का मान हम 0 रखते हैं, है ना, y का मान बच्चों क्या रखते हैं 0 हम रखते हैं, तब देखते हैं x का मान कितना आता है, प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। चलिए x का x हुआ, प्लस है तो प्लस कर दे, 2 का 2 हुआ बच्चों, y का मान क्या रखना है 0, अब बराबर में आपका क्या है 1300, x प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अब इधर आपका कितना है 1300 है, तो x में 0 जोड़ेंगे तो x हुआ, अब इधर आपका कितना है बच्चों 1300 है, ठीक है। ये आपका x का मान आया, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक तालिका जो बनाए बच्चों, है ना, देख लीजिए क्या बना है, ये आपका x ही y है ना। चलिए x का मान पहले 0 रखे हैं, x का मान 0, तो y का मान कितना आया है, तो 650 आया था, ठीक है। फिर आप देखिए y का मान 0 रखे हैं, y का मान 0, तो x का मान कितना आया तो बच्चों, तो 1300 आया है, और इसी तालिका के मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 भी बनता तो यही आता, और समीकरण 2 का भी है, क्योंकि दोनों समीकरण क्या है बच्चों, तो बराबर है ना। तो ये आपका था बीजगणितीय विधि। अब चलते हैं ज्यामितीय, है ना, ज्यामितीय रूप में हम लोग याद करते हैं जो आपका ग्राफ हुआ बच्चों, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना। चलिए बच्चों अब इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ग्राफीय विधि, है ना, ग्राफीय विधि। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1300 तक बच्चों, है ना, 1300 तक है, लेकिन है ना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, आपका बन रहा है एक्स अक्ष बच्चों, क्या है एक्स अक्ष है। चलिए ये क्या है आपका, तो वाई अक्ष होता है ना। चलिए ये एक्स है, अच्छा माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स है, वाई है माइनस वाई, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ 650 का ही अंतराल लेते हैं, मानते हैं कि आपका ये जो है 650 है और ये आपका 1300 है, ठीक है। चलिए 650 1300, 650 1300, 650 और 1300, ये आपका माइनस में होता है, ये आपका माइनस में होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अच्छा x का मान 0 है, तो x का मान 0 है तो 0 ये हुआ, और कहां तक जाना है, तो y का मान 650 बच्चों कहाँ है, देखिए x का मान 0 और x का मान 0 तो y का मान 650, तो देखिए कहाँ है, x का मान 0 तो y का मान 650, ये बच्चों ये बना आपका, ये एक बिंदु बना जो कि 0 से लेकर के 650 तक है। चलिए फिर कह रहा y का मान 0 है, y का मान 0 यहाँ होता है, और बच्चों कहां तक चलना है, तो x का मान 1300 तक। चलिए y का मान 0 और x का मान 1300 किधर, तो इधर हमको जाना है, तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ बना, लिख देंगे बच्चों क्या, 1300 से 0, एक ये बिंदु बना और दूसरा आपका ये बिंदु बना, और दोनों बिंदु को आपको मिला देना है। चलिए ठीक है, मिल गया, और ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, ये आपका समीकरण हुआ। तो बच्चों ये रहा आपका फाइनल आंसर, है ना। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे थे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को बच्चों, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।